हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एम्ब्रेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी की ये वाला पार्ट और ये स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसका मूड ख़राब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जस्ट 5 सेकंड का ही बात होगा। हाँ, ऐसा ही अब लगने लगा है जैसे कि सब लोग एक साथ बैठ के गप्पे मार रहे थे, बात कर रहे थे। तो हमारी जो मियाँ था ना, वो बहुत थका हुआ था। उसे लग रहा था कि उसे अभी सोना होगा किसी भी हालत में, तो वो खड़ा हुआ। तो जो वैंजिंग था वो यहाँ जो मियाँ है उसकी तरफ देखने बोला, हे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको ना। उसने बोला मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे लाइक सोना है। उसने बोला थोड़ा सा रुक जाओ, हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए तो थोड़ा मेमोरी क्रिएट करना तो बनता है ना। उसने बोला हाँ, मतलब उसने बोला अरे हम सारे एक साथ बैठे हुए, चलो ना कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं। सब लोग राज़ी हो गए, सब खड़े हो गए एंड जो कैमरा है वो हाथों में लेके सब लोग फ़ोटो खींच लाइक क्लिक कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। वहाँ पे विंग भी था जो बहुत खुश था, उसका दिमाग भी लाइक बहुत शांत था अभी तक, तो वो बहुत परेशान था। वो सारी चीज़ें गायब हो गया तो वो तो खुशी था, बट उसका खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा क्योंकि उसकी बगल में लाइक वो खड़ा था। उसके बाद जो लिली था वो खड़ा था एंड उसके ही बगल में खड़ा था लूसी। एंड बाय एनी चांस विंग ने लूसी के हाथों में एक वर्ड देख लिया। हाँ, उसने देख लिया, वहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है। एंड ये चीज़ जब विंग ने देखा ना, वो तुरंत अपनी आंखों को हटाया, कैमरे की तरफ देखा एंड फटक से फिर से उसके हाथों की तरफ देखा। उसको पहले लगा उसने गलत देखा है, बट जब उसको रियलाइज़ हुआ नहीं, उसने सच देखा है। इसका मतलब लूसी ने हाथों में डब्ल्यू मतलब वांगजी ब्रदर का नाम लिखा है। बस हो गया, विंग का दिमाग गुस्से में फट गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे सब लोग हंस रहे थे, लाइक फन कर रहे थे, हंसी मजाक की बात कर रहा था एंड फोटो क्लिक कर रहा था, सब हंस रहे थे। वहाँ पे विंग का फेस गंभीर हो गया। लिटरली उसको इतना गुस्सा और इतना ज़्यादा जलन फील हो रहा ना कि वो वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, वो तुरंत उस रूम से चला गया। एंड ये चीज़ किसी ने नोटिस नहीं किया था सिवाय यानली की। यानली जस्ट विंग को जाते हुए देखा एंड वो सोच में पड़ गया, अब क्या हुआ है इसको, ये अब फिर से क्यों भड़क गया है, हुआ क्या है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे इतना फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी उसके सामने अगर लूसी आ जाए ना, उसका मर्डर कर देगा, उसका खून कर देगा। उसका हिम्मत कैसे हो गई, हाँ हिम्मत कैसे हो गई कि उसकी वांगजी ब्रदर का नाम वो अपने हाथों में लेके, हाँ क्यों लिखेगा। डब्ल्यू से इस पूरे घर में अभी फ़िलहाल एक ही इंसान एग्जिस्ट करता है, वो है लान वांगजी, इसके अलावा और कोई नहीं है। और ये साफ साफ पता भी चलता है उसकी हरकतों से कि वो वांगजी ब्रदर को पसंद करता है एंड उसी कारण वो ये नाम लिखा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत जलन फील हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको बार बार मन कर रहा था कि लूसी की बालों को पकड़े या फिर उसको कुछ करे या फिर उसके हाथ तोड़ दे, उसका मर्डर कर दे, कुछ भी करे, बट उसकी उस हाथों से वो नाम को वो कैसे भी मिटा दे। मैं कब से विंग को बुला रहा है खाना खाने के लिए, बट विंग आ ही नहीं रहा था। लाइक शादी की घर है, कितनी सारे लोग होते हैं, सब लोग टायर्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, सबकी सब चीज़ देखना पड़ता है। उनमें से मैडम यू का भी ऐसा ही हाल था, बट इन सारी चक्कर में भी उनको उनका वो पागल टेढ़ा बेटे का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। हाँ, विंग को इतनी बुलाने के बाद भी वो आया नहीं। पता नहीं कौन सी बात चुप गया है। ये लैंड फैमिली है एक नंबर की टेढ़े, इसके पूरे खानदान के लोग ही ऐसे हैं। मैडम यू मन में ये सब बोलते बोलते फिर से किचन में गया, क्योंकि वहाँ पे सब लोग खाना बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे एंड घर की जो हलवाई थे ना वो बाहर बैठा हुआ था, जो बैठ के फ़ोन चला रहा था ना। तो मैडम यू याली की तरफ देखकर बोला, ओहो तुम ये फ़ोन चलाना बंद करोगे और प्लीज़ थोड़ा ऊपर जाके देखो उसको हुआ क्या है, वो क्यों ऊपर जाके ऐसे बैठा हुआ है मुंह फुला के, अभी तक वो खाना भी खाने नहीं आया है। मैंने कितनी बार बुलाया है उसको। टाइम पे घर के अंदर एंट्री हुआ वांगजी की, जो किसी के साथ कोई बात ना करते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। यानली जो उस तरफ एक बार देखा एंड उसके बाद वो फिर से अपने फ़ोन को देखने लगा। मैडम यू इस बार यानली की तरफ देखने बोला, मैंने तुम्हें कुछ बोला है, तुमने सुना भी है या नहीं? ये पूरा टाइम तुम जो फ़ोन लेके बैठे रहते हो ना यानली, इससे मुझे चिढ़ हो गया है। तुम्हारी ये फ़ोन किसी दिन मैं तोड़ ही दूंगी। जल्दी से जाओ ऊपर, विंग खाना लेके मैं सर्व कर रही हूँ। तभी यानली फ़ोन से अपनी सर को ऊपर करके उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला, आपको बेटे का ना आपको अब बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही आ जाएगा। तभी मैडम को दिमाग खराब हुआ, उन्होंने बोला, उसने तुम्हें बताया है क्या कि वो खुद आने वाला है? तभी यानी ने बोला, बताया तो नहीं है बट मुझे सब पता है। तभी यानी एक अजीब तरीके से स्माइल कर बोला, क्या क्या पता है तुम्हें? यानी ने बोला, सीक्रेट मम्मी, सीक्रेट।
विंग की मम्मी को जिस रूम दिया गया था ना, विंग उसी रूम में चुपचाप बैठा हुआ है बेल्कनी में। वो अभी उसके रूम, जिस रूम में उसको जाने के लिए बोला है या फिर दिया गया है, वो उस रूम में जा भी नहीं रहा है, क्योंकि उस रूम में कहीं ना कोई आ जाएगा बात करने के लिए। और विंग अभी फ़िलहाल उस लूसी चुड़ैल को देखना नहीं चाहता। उसको देखेगा तो विंग को जलन फील होगा, उसको गुस्सा आएगा। लिटरली अभी तक बेंचिंग के ऊपर जो गुस्सा था, जो चीज़ें था ना, वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होके वो जो लूसी है उसके ऊपर आ गए। अब विंग का पूरा गुस्सा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर आ रहा है। विंग का एक सबसे गलत हैबिट है, वो है जब भी उसे बहुत गुस्सा आता है ना, जब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आने स्टार्ट करता है। ये चीज़ विंग खुद भी समझ नहीं पाता है कि उसको रोना नहीं है, वो रोना नहीं चाहता है, फिर भी उसके आंखों से आंसू आ ही जाता है। जैसे अभी भी उसके आंखों से आंसू आ रहा है, जो बार बार वो पूछने की कोशिश कर रहा है। और लोग उसको देखेंगे तो बोलेंगे कि तुम पागल हो, तुम रो क्यों रहे हो, किस लिए रो रहे हो। विंग के पास क्या बोले, किस लिए वो रो रहा है, क्या रीज़न दे, कोई वैलिड रीज़न उसके पास है कि वो जेलस है, वो फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए वो रो रहा है। किसके लिए जेलस है, जिसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई उस तरीके के रिश्ता है ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं है ना, उसने कन्फेस किया है ना उस इंसान ने उसको कन्फेस किया है। देन वाई विंग रो रहा है, किसको बोलेगा। तो वो सब विंग के ऊपर हंसेंगे। विंग अभी किसी की हंसी मजाक की वो नहीं बनना चाहता, वो कुछ नहीं बनना चाहता। उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। स्पेशली उसे सबसे हद से ज़्यादा गुस्सा उस लूसी के ऊपर आ रहा था। वो अपनी हाथों की तरफ देखा, वो उसे याद आया जब वो देखा था कि बैंजिंग यहाँ पे आया, तो वो गुस्से में बांगजी की हाथों की वो जो नाम लिखा था वो पोंछ दिया था। बहुत मुश्किलों से उसको एकदम उठा दिया था। अब वो जगह एकदम खाली पड़ा हुआ है। और उस लूसी ने भांजी बदर का नाम लिखा है। क्यों लिखेगा, क्यों, किस लिए, किस अधिकार है उसका, क्यों वो भांजी बदर का नाम लिखे। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी एक बहुत शांत सी, बहुत सॉफ्ट सी वॉइस, जिस वॉइस में कोई विंग को बुला रहा था। विंग विंग एकदम थम गया। वो तुरंत पीछे मुड़ के देखा, भांजी खड़ा हुआ है आगे छोटे छोटे करके। इस विंटर के टाइम पे भी ये इंसान पसीना पसीना हो गया है। भांजी के फोrehead पे पसीना है। इवन उस रूम की जो लाइट था ना, वो बहुत धीमे सा था। उस धीमे से रोशनी में भी भांजी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था विंग को। विंग जो सब कुछ भूल गया, वो बस भांजी में खो गया। उसका पूरा बॉडी एकदम एकदम शांत सा हो गया था। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये जो भांजी को देख के वो एक अलग सा खिंचाव फील करता है, एक ऑब्सेशन फील करता है। इसका विंग क्या करे। ये ऑब्सेशन विंग को लिटरली पागल कर देगा। विंग एक जानबूझ के बीच समंदर में कूद गया है, जहाँ पे उसको पता था यहाँ पे कूदने से उसकी बचने का चांस 0.0% रहेगा। उसके बाद भी उसने उसी जगह पे कूदा है। अब वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अगर वांग जी ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया तो वो बच जाएगा। और ये पता चला अभी तक तूने खाना नहीं खाया है। विंग जो सोच में डूब गया था ना, उसका ध्यान लौटा। वो वांग जी की तरफ देखा। अब पता नहीं क्यों अगेन उसे तकलीफ हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गया। क्यों ऐसा हुआ। वांग जी ने बोला, चल मेरे साथ खाना खाएगा। विंग जो गुस्से में या फिर थोड़ा सा उसको पता नहीं क्यों वो हर्ट फील कर रहा है, बट उसी तरीके से उसने बोला, मुझे नहीं खाना। वांग जी जो दरवाजे से हट के वो बेल्कनी के पास गया, तो धीमी सी रोशनी में वो विंग का फेस देख पा रहा था। हाँ, एंड विंग भी चोरों की तरह टेढ़े आई से वांग जी को देखने की कोशिश कर रहा था। वांग जी एकदम शांत सा था। एंड उसी बात में बोला, क्यों। विंग जो अपने नोज़ को रफ करते करते छोटे से बोला, ऐसे ही। वांग जी जो फिर से और भी शांत होके बोला, चल मेरे साथ खाना खाएगा। ये बोल के वांग जी जाने लगा, तभी विंग फिर से बोल उठा, मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है। वांग जी इस बार रुका, अपनी मुंडी को घुमा के विंग की तरफ देखने बोला, तो क्या मेरे हाथों से मार खाना है। विंग जो जख्मी आंखों से वांग जी की तरफ देखा। हाँ, एंड तभी वो रोना स्टार्ट कर दिया। वो क्यों रोया, किस लिए रोया उसे नहीं पता, बट आज वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। आज उसे वांग जी का टच फील हुआ, उसे महसूस हुआ वांग जी उसे पसंद करता है। वांग जी उसके लिए इतनी पॉजिटिव है कि उसके टच करने के इंसान पे किसी अल्फा को मारते हुए हॉस्पिटल तक भेज दिया है। इतनी सारी चीज़ पता चला। एंड उसके बाद अगर उसी पर्सन के लिए कोई और प्यार जताएगा, उसी इंसान का नाम अपने हाथों में लिखेगा,
तो क्या विंग जैसे इंसान वो एक्सेप्ट कर सकता है? बाकी क्या बोलेंगे विंग को नहीं पता, बट विंग ऐसा नहीं है। अगर कोई उसे बोले तुम बहुत जल कुकरे हो, विंग एक्सेप्ट कर लेगा। तुम बहुत सेल्फिश हो, विंग कर लेगा। तुम बहुत ये हो, जेलसी हो, वो हो, पता नहीं जो भी बोले विंग एक्सेप्ट कर लेगा। अगर सामने वांगजी ब्रदर खड़ा हुआ है, विंग हर चीज़ करने के लिए राज़ी है। बट इस इंसान के ऊपर किसी का नज़र भी विंग सहन नहीं कर सकता। किसी को इस इंसान का अधिकार भी वो नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो वो रोना लगा। वांगजी शॉक्ड, हाँ वो शॉक्ड होकर विंग की तरफ देखा। आज से पहले उसने विंग को कितना डांटा है, मारा है, धमकाया है, कितनी सारी चीज़ें किया है, बट विंग को कभी इस तरीके से रोते हुए नहीं देखा। देन सडनली क्या हुआ, विंग इस तरीके से रो क्यों रहा है? वांगजी तुरंत विंग के पास गया। विंग जो बैठा हुआ था ना एक कुर्सी में, वो वांगजी दोनों पैरों को जो है ना वो फ्लोर पे रखा, एकदम घुटनों में बैठा। विंग की तरफ देखकर बोला क्या हुआ है? हाँ किसी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? विंग जो दोनों तरफ अपने सर को हिलाया। तभी वांगजी ने फिर से बोला धन क्या हुआ है, बताओ मुझे। विंग अपने लिप्स में बाइट करते हुए वो बार बार याद कर रहा था। उसके आंखों के सामने वो लूसी की हाथ आ रहा था जहाँ पे वांगजी का नाम लिखा हुआ था। अपने आप जिससे प्यार करती हूँ उस इंसान का और किसी के पास और किसी को लेके उस इंसान का कुछ कोई सहन नहीं कर सकता। विंग भी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसको रोना आ रहा है और अपने आप को वो कंट्रोल करने की हर एक कोशिश कर रहा है, बट उसे नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ वांगजी का सब्र का बांध टूटने लगा। विंग को ऐसे रोते हुए देख के उसे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। वो तुरंत विंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ है अभी क्या, अभी मुझे बताओ। विंग जो अपनी आंखों को पोंछा, आंखों की जो पानी था ना उसे पोंछा, और उसके बाद वो सिसकियाँ लेते हुए बोला वो लूसी, उस लूसी के हाथों में आपका नाम क्यों लिखा हुआ है? वांगजी पता नहीं वो क्यों आपका नाम उसके हाथों में लिखेगा? हाँ आपका नाम सिर्फ मैं अपने हाथों में लिखूंगी और कोई नहीं। विंग बार बार अपने आंसू को पोंछ रहा था एंड वो वांगजी की तरफ देख रहा था। उसका जो दिल है वो धक धक कर रहा था, उसके अंदर बेचैनी फील हो रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। इन फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में रोते हुए वो कहीं ना कहीं अपनी दिल की बात वांगजी के सामने कन्फेस किया है। क्या वांगजी समझेगा? क्या वांगजी उसके इशारों को समझ पाया है? क्या वो समझ पाएगा? वांगजी जो बस शांत होके विंग की तरफ देख रहा था। इन आंखों की कोई भाषाएं है विंग को नहीं पता, अगर होगा भी तो वो पढ़ने की विंग का क्षमता ही नहीं है। विंग भी टायर्डली वांगजी की आंखों की तरफ देख रहा था। हाँ दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे थे। एट लास्ट वांगजी ने अपनी नज़र को घुमा लिया, दूसरी तरफ देखा, एक लंबा सा बित लिया। जैसे कि विंग की अभी तक जितनी कंप्लेन था वांगजी ने हवा में उड़ा दिया, ऐसे ही शायद विंग को फील हुआ। वांगजी जो अगेन विंग की तरफ देखा और खड़े होते हुए बोला मैं इस घर के मेन दरवाजे पे जाने से पहले मैं तुझे खाने के टेबल में देखना चाहती हूँ। दोबारा मैं तुझे बुलाने नहीं आऊँगी, मैं क्या कोई भी तुझे बुलाने नहीं आएगा। अगेन विंग के दिल में तकलीफ हुआ, डिसअपॉइंटेड, हाँ दर्द हुआ। एक इंसान इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है? कैसे? विंग की इस आंखों की आंसू का कोई वैल्यू नहीं है इस इंसान की। ये इंसान विंग की इन आंसुओं को देख के भी इस इंसान का दिल थोड़ा सा भी पिघला नहीं। ये कौन सी पत्थर दिल इंसान से प्यार कर बैठा विंग तू? हाँ किससे प्यार किया? इतना बेपरवाह प्यार किससे करने लगा है तू इस इंसान से जो तुझे समझ ही नहीं रहा है, तेरी आंखों के आंसुओं को समझ नहीं रहा है, तेरी बोली हुई शब्द को भी ये समझ नहीं पा रहा है। वाई? क्यों? किस लिए? तभी वांगजी खड़ा हुआ एंड जाते जाते बोला आजा, ये बोल के वो रूम के बाहर चला गया। विंग जिसके आंखों से फिर से 2 बूंद पानी गिरा, उसे तकलीफ हो रहा है, उसका दिल टूट रहा है। वांगजी ब्रदर इतना इमोशनल लेंस कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना इमोशनल लेंस कैसे हो सकता है? हाँ ये फिर से बाहर से बोला क्या हुआ, अभी तक आया क्यों नहीं? विंग जो अपने लिप में बाइट करते हुए अपनी आंखों के आंसू को पूछा, वो अपने आप को थोड़ा सख्त करने की कोशिश कर रहा था। जो इंसान प्यार को नहीं समझ पा रहा है उस इंसान को क्या ही दिखाना। हाँ उस इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना बेफालतू है। हाँ अगर वांगजी उसके प्यार को नहीं समझ रहे तो फिर ठीक है, ना समझे। विंग भी देखेगा ये इंसान कितना ज़्यादा ड्रामा कर सकता है, कितना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, कितना ज़्यादा अपनी मन के अंदर सब कुछ दबा सकता है। विंग भी देखेगा। हाँ इस बार विंग भी देख के रहेगा। ये करते हुए वो खड़ा हुआ, अपने आप को थोड़ा ठीक किया
एंड वो बाहर जाने लगा। जब वांगजी ने देखा कि वो विंग बाहर आ गया है तो वो भी जो जल्दी जल्दी है ना वो नीचे जा रहा था। और जब हमारी यानी ने देखा कि वांगजी आ रहा है तो वो तुरंत अपनी जो फ़ोन है वो साइड में रख दिया एंड खाने पे मन लगाया। घर की जो सारे बच्चे थे ना वो कहीं ना कहीं ब्राइड जिस रूम में उसी रूम में थे एंड यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा लोग नहीं थे। वांगजी जो नीचे आते हुए सबको लगा कि वांगजी क्रॉस करते हुए बाहर चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वांगजी जाके टेबल के पास खड़ा हुआ एंड थोड़ी देर में ही देखा वहीं भी नीचे आ रहा है। यानली जब अपने सर को घुमा के उसकी मम्मी की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया, बोला क्या हुआ, मैंने बोला था ना, हो गया ना मेरी बात, प्रूफ आ गया ना आपका बेटा नीचे। मैडम यू शॉक था, इतनी टाइम तुम बुलाने के बाद भी ये नहीं आया है। तब वो एक बार वांगजी की तरफ देखा, एक बार विंग की तरफ देखा। अब भी उनको समझ आ गया कि कहानी हुआ क्या है। उन्होंने अपने सर को ले खिलाया एंड बोला इस ओमेगा को सिर्फ यही इंसान रास्ते पे ला सकता है। विंग जो चुपचाप जाके खड़ा हुआ, वांगजी चेयर खींचा एंड विंग की तरफ देखा, बोला बैठ। विंग चुपचाप बैठा एंड तभी उसने नोटिस किया ठीक उसके सामने लूसी बैठा हुआ है जो बस अपने खाने को एक ऐसे हाथ फैला रहा था। अभी तक तो शायद ठीक ही खा रहा होगा, यहाँ पे वांगजी को देख ऐसे नाटक करे। ये देख के विंग को और भी गुस्सा आने लगा। और इरिटेटेड होकर उसकी मम्मी की तरफ देखा और चिल्ला के बोला क्या हुआ है, अभी तक आप खाना सर्व क्यों नहीं करे, मैं कब तक बैठा रहूँगा, मुझे भूख लगा है, खाना सर्व कीजिए। जितना भी उसका गुस्सा था वो पूरा मैडम यू के ऊपर झाड़ दिया। मैडम यू तो शॉक, वो वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला आपके बेटे का जो दिमाग की स्क्रू है ना वो ढीला हो गया है, दीजिए खाना, देखती हूँ कितना खा सकता है। उनके दिमाग गुस्से में फटते जा रहा था। अभी फिलहाल उसको ये वांगजी और ये लूसी दोनों ही उसको इरिटेटेड फील करवा रहा था। एक जो उसके प्यार के ऊपर हाथ बढ़ा रहा है और दूसरा उसके प्यार को समझ ही नहीं रहा है। जितना नाटक दुनिया में उसके साथ ही होना होगा क्या। तभी मैडम यू उनके बेटे की तरफ खाना सर्व करने लगा एंड उस टेबल में जितने भी सारे लोग थे ना उनके ऑलमोस्ट खाना हो गया था। यानली बैठा हुआ था जिसका आधा खाना फिनिश हुआ था और जो लूसी है वो तो ऐसे खा रहा था जैसे उसको इस जन्म में खाना ख़त्म ही नहीं होगा। और वो जो अभी कोशिश कर रहा है खाना खाने के लिए, तभी उसने लूसी की तरह देखा। वो बार बार साइड में देख रहा है वांगजी ब्रदर को। उनको और भी गुस्सा आने लगा। वो कुछ टाइम तक ऐसे ही खाने पे कुछ ना कुछ करते ही जा रहा था। पता नहीं वो कौन सा पेंटिंग कर रहा था, जो भी उसका खाना तो कहीं ना कहीं दूरी भग गया है। तभी उसने नोटिस किया, शायद उसको महसूस हुआ कि वांगजी ब्रदर चला गया है, क्योंकि वांगजी उसके सामने ही खड़ा था ना, तो वांगजी चला गया। ये देखते ही विंग तुरंत खाने के प्लेट को थोड़ा दूर हटाया, जैसे अब भी उसको और खाना ही नहीं है। उसको तो खाना था भी नहीं, ये तो वांगजी के कारण उसको नीचे आना पड़ा था। वो उठने ही वाला था, फिर से उसने देखा लूसी दूसरी तरफ देख रहा है। ये देख किसको रहा है ऐसे चुड़ैल। ये देख के विंग अपनी सर को पीछे घुमाया। पीछे एक चेयर में वांगजी बैठा हुआ है एंड फ़ोन, उसका पूरा फोकस फ़ोन में ही था। ये देख के अब विंग को और भी गुस्सा आने लगा। वो एकदम चिल्ला के बोला खाने के टाइम पे यहाँ वहाँ क्या देखते हो, हाँ चुपचाप खाना खा के यहाँ से निकलो। एंड ये बात सुनते लूसी जो खांसने लगा एंड लूसी जो विंग की तरफ देखा, उसको समझ आ गया कि वो विंग को समझ आ गया है कि वो क्या कर रहा था। एंड उसको ये भी डर लगा कि वो किसी को बोल देगा, स्पेशली उसके घर वालों को, तो क्या कांड हो जाएगा। इसलिए वो तुरंत खाना खा के जल्दी से वहाँ से भाग गया। विंग ये देख के उसको और भी गुस्सा आ रहा था। विंग जो कि नोटिस किया ये जो लूसी जिस तरफ गया है वांगजी भी उसी तरफ जा रहा है। ये देख के विंग का दिल एकदम जल उठा। वो तुरंत खड़ा हुआ एंड वांगजी और लूसी के पीछे पीछे जाने लगा। ये देखिए यहाँ ले उसकी तरफ देखा, बोला कहा क्या हुआ, तुम्हारे खाना फिनिश नहीं हो, तुम कहाँ जा रहे हो। विंग ने बोला अब मैं आ रही हूँ। जा रहा था ना तो पीछे से एक गंभीर वॉइस उसने सुना जो कि बोल रहा था हे ओमेगा रुको। ये इतना कोल सा था ना, उसे एकदम हड़बड़ा गया एंड वो पीछे देखा तो देखा लान वांगजी खड़ा हुआ है एंड वो तुरंत आगे का जाके एकदम उसके सामने खड़ा हुआ एंड उसकी तरफ देखा, बोला अपने हाथों में क्या लिखा है। ये सुनते ही लूसी के हार्ट बीट बढ़ गया। उनको कैसे पता चला, वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे कि उसने कुछ नहीं लिखा है। तभी वांगजी ने बोला हाथ दिखाओ। लूसी जो एकदम सुन हो गया, वो हाथ दिखाने की जगह पे वो हाथों को छुपाने लगा। ये देख के वांगजी ने हंसा एंड उसके बाद वांगजी लूसी की तरफ देखा एंड शांत वॉइस में बोला सुबह मैंने तुम्हें बोला था सुधर जाने के लिए, छोटे हो इसलिए छोड़ दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें कोई ग्रीन सिग्नल दिया है मेरे पीछे घूमने के लिए। लूसी जो अपनी सिर को नीचे कर लिया, वांगजी ने फिर से बोलना स्टार्ट किया तुम्हारी हाथों में तुमने क्या लिखा है मुझे नहीं पता है। तुम्हारी हाथ तुम कुछ भी लिखो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना मैं जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हूँ। बट अगर मुझे लेके
मेरे मतलब मुझे लेके मेरे रिगार्डिंग कुछ तुमने लिखा है, देन मुझे तो उस चीज़ में अपने पैरों को डालना ही पड़ेगा और 101 बार मैं वहाँ पे पैर डालूँगी। समझ में आई ना? ये ऐसे वॉइस से लूसी जो काँप रहा था, घर वाला अगर कोई सुन लिया ना तो उसका खैर नहीं। ये लोग, ये इंसान उनका कैसे, ऊपर से ये इंसान किसी को मानता भी नहीं है, गुस्से में आ जाता है तो कुछ भी कर लेता है। अगर किसी को पता चलेगा सब इसको तो कुछ नहीं बोलेंगे, उसको ही कूटेंगे। इसलिए लूसी ने हर बार के बोला, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं लिखा है, सच में। पांजी तीखी आई लाइक आंखों से लूसी की तरफ देखा और ये जो झूठ सुन के उसका दिमाग और भी ख़राब हो रहा था। फिर भी वो अपने आप को थोड़ा शांत किया, बोला पहले सुनो मेरी बात, तुम्हारी एज अभी उतना भी नहीं है। समझ में आई ना? मैं कल से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, मुझे देख रहे हो, मुझे देख के लाइक हंस रहे हो। सच में बताओ, तुम्हारी जो एज है ना अभी बहुत कम है। इस आंखों से तुम, इस उम्र में इस आंखों से जिसको भी देखोगे उसको ही अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम्हें प्यार हो गया है, तुम प्यार में पड़ गए हो। बट ट्रस्ट मी, तुम प्यार में नहीं हो, तुम्हें बस अच्छा लगा है मुझे, तुम मेरे ऊपर तुम्हें अट्रैक्शन फील हुआ है, बस इतना ही। बिलीव करोगे, मुझे तुमसे ये सब बात करने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे नहीं करना है। तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे मन दो, ये ऊट पटांग से चीज़ें करना बंद करो। और अगर मैंने देखा नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया है, आई स्वेयर मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाऊँगा कंप्लेन करने में। मुझे ऐसे ही जो तुरंत अपनी सर को ऊपर किया एंड जल्दी भांजी की तरफ देखकर बोला, नहीं नहीं प्लीज़ आप पापा को कुछ मत बोलना, मुझे सब याद रहेगा। भांजी ने बोला रहना भी चाहिए। और फिर से उसने बोला, ओ हाँ, ये जो हाथों में जो लिखा है ना, सुबह होने से पहले इसको कैसे भी हटाओ। समझ में आई ना? और अगर मैंने कल सुबह सोने के बाद भी तुम्हारे हाथ में ये सारी चीज़ें देखा तो आई स्वेयर तुम शायद कल तुम्हारी ये हाथ तुम्हारे पास और ना देखो, शायद मैं इसको काट दूँ और फिर मैं क्या क्या कर सकती हूँ, यू डोंट हैव एनी आइडिया। और मेरी बातों को सीरियस लेना, ओके? लूसी जो अपनी सलाइवा को निगला है, वांगी जो लाइक मार पीट करके किसी इंसान का सर फोड़ दे, ये तो पूरे गांव वाले को पता चल गया है। कल उसके साथ कुछ करे तो वो तुरंत अपनी सर के हिलन पर, हाँ हाँ मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। दौड़ के आके चेयर में बैठा एंड जब वो बैठने वाला था ना तो चेयर के साथ उसका पैर भी लग गया। विंग जो जल्दी वहाँ पे आके बैठा एंड ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि वो जो है ना वो खाना खा रहा है, वो ऐसे ही कर रहा था। यानी जो उसकी तरफ देखकर बोला, हुआ क्या है, ऐसे बिहेव कर रहे हो, कहाँ गए थे? विंग कुछ नहीं बोला। उसे इतना खुशी हो रहा था कि वो पागल हो गया खुशी के मारे। अभी तक इतनी दुख के मारे वो खाना खा नहीं पा रहा था, अभी इतना खुशी कि वो खा ही नहीं पा रहा था। उसी टाइम बाद वहाँ पे वांगजी आया, एंटीक उसके पीछे खड़ा हुआ, यानी की तरफ देखकर बोला, जब तक इसका प्लेट खाली ना हो ना तब तक इसको यहाँ से उठने मत देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तेरे ऊपर दे के जा रही हूँ। यानी जो अपनी सर को हिलन बोला, ओके। वांगजी वहाँ से जाते ही विंग जो एक लंबा सा बीत लिया एंड चेयर के पास एकदम अच्छे से बैठा एंड वो लंबी ब्रीथ नहीं लेने का। यानी जो विंग की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, तबीयत ख़राब हुआ है क्या? विंग दोनों तरफ अपनी सर के हिलाने बोला, नहीं शीजिए, मैं इतना खुशी के मारे मुझे मरने का मन करे। यानी उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ ये क्या बोल रहे? विंग जो तुरंत यानी के हाथ लेके उसके दिल के पास रखा, जो बहुत ज़ोर से बीट कर रहा था। यानी जो उसकी तरफ देखा, उन्हें बोला, एक चाकू लाओ शीजिए, इसको काट के बाहर कर दो, पता नहीं ये किसी वक्त फट जाएगा। यानी उसकी तरफ देखकर बोला, भांजी पता नहीं ना, अभी ठीक ही बोला था, तुम्हारी दिमाग की जो स्क्रू है ना वो ढीला हो गया, तुम पागल होते जा रहे हो। विंग पागल का, जल्दी से खाना ख़त्म करो। ये खड़ा हुआ लाइक जो बेसिन है वहाँ पे चला गया हाथ धोने के लिए। दूसरी तरफ मैंने बोला, पागल क्या मैं आज हुई हूँ? जब से वांगजी ब्रदर के प्यार में पड़ी हूँ तब से ही तो मैं मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट बन गई हूँ, और जब तक वांगजी ब्रदर खुद आके मेरा चेकअप नहीं करेगा ना मैं ठीक नहीं होने वाली। शीजन जो सीढ़ियों से नीचे आते जा रहा था तो उसने देखा विंग जो बैठा हुआ है एंड विंग को देख के उसने बोला, विंग मेरे लिए पानी लेके आ। विंग जो शीजन की तरफ देखा बोला, ओहो शीजन काका, यहाँ पे आके भी मुझे आपका काम करना पड़ेगा क्या? विंग जो कुछ बोलता उससे पहले जो मैं था ना वो इनकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं लेके आती हूँ, तुम बैठ जाओ। विंग तो खुश हो गया, उसने बोला, हाँ क्यों नहीं, चाहिए पानी लेके आइए। शीजन जो शॉक, ये लड़की को वो 2 दिनों से देख रहे हो, लाइक इसके बिहेवियर उसको समझ नहीं आ रही, ये क्या रहा है, करना क्या चाहता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ ही टाइम में जो हमारी शीजन था वो खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा, जो बहुत ध्यान से कुछ कर रहा था अपने फ़ोन पे। तभी जो म्यामा था ना वो ग्लास लेके आया एंड शीजन के सामने रखा। शीजन उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो जस्ट ग्लास को हाथ ले लिया एंड इसे थोड़ा सा जो म्यामा है उसका जान ही लगा। शीजन जी बस थैंक्स बोला, एक बार उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा था, उसका पूरा ध्यान विंग के ऊपर था। हाँ,
शीजन ने सोचा था यहाँ आने के बाद वो थोड़ा सा विंग के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा, बट हो ही नहीं रहा है। पता नहीं विंग कहाँ कहाँ रहता है और शीजन को यहाँ वहाँ काम पे लगा देता है ये घर वाले। हाँ, शीजन जब ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी उसका नज़र गया जो ये हमारी वैंचिंग है वो नीचे से आ रहा है। उसके हाथों में कुछ चीज़ें वगैरह से लाइक खाने की प्लेट वगैरह से देख के लग रहा है कि वो खाना खा के आया है। बट शीजन जो सोच में पड़ गया, ये लड़के यहाँ पे कर क्या रहा है, इस घर के साथ इसका रिश्ता क्या है, किसको पूछे क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा एक लड़का जो किचन में गया। एक्चुअली वो इस फैमिली का ही है। तो वो धीमे से उस लड़के के पास गया एंड वो जो जल्दी जल्दी किचन से बाहर आ रहा था ना, शीजन उसको पकड़ने बोला, रुको पहले मेरी बात सुनो। तो बोला, अरे हमें जाने दीजिए पहले, हम मुझे कुछ काम है। तभी उसने बोला, काम बाद में करना, पहले मेरी बातों का जवाब दो। तभी उस लड़के ने देखा, बोला हाँ ठीक है बताइए क्या। तभी शीजन जो वैंचिंग की तरफ इशारा किया, बोला तुम उसको जानते हो क्या, कौन लगता है इस घर में आज आया है क्या। तभी उसने बोला, ओह आप वैंचिंग शीशे की बात कर रहे हो, वो तो रोज़ शीशे की बेस्ट फ्रेंड है। शीजन जो देखा बोला, रोज़ मतलब जिसकी शादी है उसकी बेस्ट फ्रेंड। उसने बोला हाँ हाँ। शीजन जो फिर से एक बार वैंचिंग की तरफ देखा, उसकी इस बार गुस्सा आ रहा है। ये लड़की कुछ टाइम पहले ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो शीजन से बड़ा है एंड किस तरीके से बात कर रहा था, रिस्पेक्ट देकर बात करो, अपने सीनियर से ऐसा बात नहीं करना चाहिए। शीजन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अगेन वैंचिंग की तरफ देखा। ये शीजन के पास जो लड़का करा था ना, वो शीजन की तरफ देखने बोला, क्या हुआ आप वैंचिंग शीजी की प्यार में पड़ गए हो क्या, क्या वो आपको पसंद आ गया है। शीजन जल्दी उस लड़के की तरफ देखा एंड बोला, पागल हो गया, छः मुझे इसके ऊपर क्रश आएगा, मैं इसके ऊपर कभी भी नहीं, और नेक्स्ट टाइम ऐसे बात बोलना भी नहीं, मेरी चॉइस इतना भी कोई घटिया नहीं है कि मैं उसके ऊपर जाऊँ। हाँ, ये बोल के वो दूसरी तरफ मुँह किया। तो वो लड़के जो बोला, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, वो मेरा क्रश है, मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। शीजन देखा बोला, हाँ कर लो, इस अभी तक इसकी कड़वी ज़ुबान सुना नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें मेरे ऊपर क्रैश आया है, लेकिन उसके ऊपर तुम्हें क्रैश आया है। जब इसकी कड़वी ज़ुबान सुनोगे ना तब समझ आएगा। वो लड़के कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला, मैं बाहर जा रही हूँ। शीजन जो बोला, हाँ जाओ। तो वो चला गया। शीजन जो अपने हाथों को फोल्ड करके बेंचिंग की तरफ देखा एंड थोड़ा हंसन बोला, ओके सीनियर, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए था ना मुझसे, कोई बात नहीं, आपको मैं भर भर के रिस्पेक्ट दूंगी। ये बस अभी खाना खा के आके बैठा है। शीजन भी उसके बगल में बैठा हुआ है। आज पूरा दिन वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाया है, हज़ारों फ़ोटो है, तो उसने सोचा कि आज वो डीपी चेंज करेगा। तो वो इंस्टाग्राम पे चला गया है एंड ओपन कर दी। इतनी सारी जो नोटिफिकेशन आने लगा है। हमारी वांगी जो इरिटेट होकर शीजन की तरफ देखने बोला, ओ प्लीज़ तुम इसको साइलेंट करो। अंजलि बोला, हाँ मैं कर रही हूँ। शीजन तुरंत बोला क्योंकि उसकी बड़े भाई ने बोला है, तो वो चुपचाप मान गया एंड नोटिफिकेशन को ऑफ़ किया। तभी वो देखने लगा कितने लोग उसको फॉलो किए। वो ये करते करते उसके सामने एक नाम आया, म्या। हाँ ये नाम ही तो है। वो उस नाम के देखने के बाद वो प्रोफाइल में चला गया, वो फ़ोटो देखने लगा। तभी उसने देखा अगेन जो आज दोपहर के टाइम में शीजन ने फ़ोटो क्लिक करके दिया था ना, वही डीपी में लगाया हुआ है एंड कैप्शन में लिखा हुआ है, पसंदीदा इंसान ने फ़ोटो क्लिक करके दिया है। ये थे कि शीजन जो एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना था ना, उसका चश्मा साइड में था। वो तुरंत चश्मे को उठाया और उसको फिर से पढ़ा, नहीं उसने गलत नहीं देखा, यही लिखा है। वो तुरंत सर को ऊपर करके साइड में जो सब लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे ना, वहाँ पे देखा। तो उसने देखा म्या लिटरली उससे ही देख रहा है एंड शीजन तुरंत अपने हाथ आँखों को हटाया एंड वो अपनी सलाइवा को निकला एंड मन में बोला, क्या ये लड़की कोई फीलिंग्स रखता है क्या। ओ गॉड, नहीं ये नहीं हो सकता। हल्ला पार्टी नीचे बैठा हुआ था ना एंड जो गाने के बॉक्स वगैरह से वो सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। सब लोग अभी फ़िलहाल रेस्ट ले रहे थे। तो उसी टाइम पे जो रोज़ और जो वैंचिंग था ना, वो नीचे आ रहा था। तभी वैंचिंग सबकी तरफ देखने बोला, हाय ये शादी की घर है या फिर कोई मर गया है, कोई शोक मना रहा है, इतनी सुनसान क्यों है। चलो सब लोग एक साथ बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, कुछ इंजॉय करते। तभी शीजन ने देखा बोला, सब आपके जैसा बंदा ही नहीं है ना जो उछल कूद करता रहेगा। जिन जो शीजन की तरफ देखने बोला, ओ हेलो, आप फिर से मेरे पीछे लग गए हो झगड़ा करने के लिए। शीजन ने देखा बोला, नहीं क्या बोल रहे हैं आप मैडम सीनियर, मैं थोड़ी ना आपके साथ लग सकती हूँ, आप मुझसे कितने बड़े हो, मैं आपको कितना रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। सॉरी, आप अगर ऐसे सोच रहे होंगे, तौबा, मेरा तो ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड जो रोज़ था ना, वो शॉकिंगली लाइक जो वैंचिंग है उसकी तरफ देखा, वो समझ नहीं पाया क्या हुआ है। वैंचिंग जो पकड़े जाने के डर से सबकी तरफ देखा, बोला कुछ तुम छोड़ो। तभी आने की तरफ देखा, बोला चलो हम सारे लोग मिलके ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, क्या बोलते हो।
लिली था वो बहुत एक्साइटेड हो गया, बोला हाँ मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। जो लूसी था वो भी अभी तक बांग्जी से छुपा हुआ था, बट वो भी आ गया, बोला हाँ मुझे खेलना है। सब लोग एक्साइटेड हो गए। यान ने भी बोला वो भी खेलेंगे, तो विंग ने भी बोला क्या खेलना है, तो बताया ट्रूथ एंड डेयर। तो उसने बोला हाँ हाँ मुझे भी खेलना है। तो सब लोग जो है ना वो बैठ गए थे नीचे फ्लोर में ही कि चलो एक साथ बैठ के सब लोग खेलेंगे। जब सब लोग एक साथ बैठ गए ना, तो जो रोज़ था वो लाइक बांग्जी और शीजन की तरफ देखकर बोला आप दोनों नहीं खेलेंगे ब्रदर। तभी जो यानी था वो इनके कानों के पास गन बोला ये रोज़ पागल है क्या, बोल भी किसको रहा है, भांजी ब्रदर और ये सब खेलेंगे। ये बोल के विंग एंड जो यानी था दोनों ही हंसने लगे। हमारी भांजी जो अभी तक उसका नज़र फ़ोन पे था ना, तो वो नज़र हटा के एक बार शीशन की तरफ देखा एंड उसके बाद जो रोज़ था उसकी तरफ देखा, बोला ये बच्चों की खेल है, यहाँ पे मेरा क्या काम। जो रोज़ था वो थोड़ा शॉक्ड हो गया, बोला नहीं मतलब सब खेल रहे, आप भी तो खेल ही सकते हो और ये बच्चों की खेल नहीं है। वहाँ पे विंग के जो अंकल थे ना वो भी दौड़ के आया एंड सबको हटा के वो बीच में बैठ गया। विंग जो शॉक्ड एंड सभी शॉक थे। तभी उसके अंकल ने बोला अरे अरे यहाँ पे क्या गेम हो रहा है, क्या गेम खेल रहे हो। तो यानी ने बोला अंकल हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं। उसे बोला अरे अरे तो मुझे भी खेलना है, अरे ढंग से हटो साइड हो, मुझे ढंग से बैठने दो। सब लोग शॉक्ड एंड सब उनकी तरफ देखकर बोला आप खेलना चाहते हो। उसे बोला हाँ तो क्या, मैं अभी भी हट्टा कट्टा नौजवान हूँ, ये सब खेल तो मैं खेल ही सकती हूँ ना, अभी भी बोल सकती हूँ कि मैं टीनेजर ही हूँ, तुम सबकी जैसे ही मुझे समझो ना। कि जो वाइफ था ना उन्होंने बोला तो फिर तो मैं भी नौजवान हूँ, लाइक मैं जवान हूँ। तभी तो बोला नहीं तुम 2 बच्चे की माँ बन गए हो, बुढ़ी हो गए, देखो 2-3 बाल भी पक गया है तुम्हारी। एंड ये बोल के ही जो वो उनके हस्बैंड की तरफ देखा गुस्से में, तो सब लोग वहाँ पे हंसने लगे। एंड ये सारी हंसी मजाक में उनका बड़ा मन कर रहा था कि वांगजी भी उनके साथ खेलने बैठे। तो वो खड़ा हुआ और धीरे से वांगजी के पास जाके खड़ा हुआ और थोड़ा सा लाइक पाउट करते बोला वांगजी ब्रदर आइए ना हम भी खेलेंगे। जो तुरंत उनकी तरफ देखा एंड बोला हे तू ना अभी 5 मिनट पहले रो रही थी। विंग जो अपनी सारी दांत बाहर निकल के हंसन बोला वो तो तब मुझे बीमारी लग गया था इसलिए मैं रो रही थी, अब मेरा बीमारी खत्म हो गया तो मैं हंस रही हूँ, आइए ना हम खेलेंगे। वांगजी जो गंभीर बोल में बोला नहीं। उनका फेस जो एकदम चुप गया। तभी वो शीजन की तरफ देखा, बोला शीजन ब्रदर आप तो आइए ना, आप तो खेल सकते हो। शीजन ने भी अपनी सर को हिलाया कि नहीं उसको नहीं जाना है। एक्चुअली वो 2 रीज़न के कारण नहीं जाना चाहता है। एक तो वो वैंचिंग जिसके दिमाग में पता नहीं क्या है, उसके लाइक उसने ये गेम के बारे में बोला है तो वो तो खेलेगा नहीं बिल्कुल भी। और दूसरा है मियाँ मैं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है लाइक शीजन को पता नहीं है और शीजन इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए वो नहीं खेलने वाला है। तभी जो इनका अंकल था ना उन दोनों की तरफ देखकर बोला कम ऑन यंग मैन, तुम लोग कभी भी हट्टा कट्टा नौजवान हो और ऐसे बोल रहे हो, ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चलो चलो सब आ जाओ हम एक साथ खेलेंगे, क्या हो गया है, एक दिन की तो बात है ना, चलो चलो शादी के टाइम पे ऐसे सब लोग खेलते हैं, आ जाओ आ जाओ। और तभी हमारी विंग भी बोला था चलिए ना वांगजी ब्रदर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांगजी एक लंबा सर बीत लिया एंड उसके बाद खड़ा हुआ, फ़ोन को पॉकेट में रखा और जाके विंग के अंकल के बगल में बैठ गया था। एंड ये देख के विंग बड़ा खुश हो गया एंड हमारी जो लूसी था उसका फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया क्योंकि कुछ ही टाइम पहले वांगजी ने उसको धमकाया था। अभी उसको डर लग रहा है क्योंकि वांगजी से कहीं ना कहीं उसकी मम्मी पापा को बोल देगा तो कुटाई तो उसको बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जो खुश हो गया एंड वो लाइक कूदते कूदते जाके वो एकदम वांगजी के सामने बैठ गया। वांगजी जहाँ पे बैठा था ना एकदम उसके सामने फेस टू फेस बैठा। एंड तभी शीजन जब देखा कि वांगजी भी गया है तो अपने सर को खुजाने लगा। उसका भी अब मन कर रहा था खेलने के लिए बट कोई अब उसको बुला ही नहीं रहा है। अब वो अगर खुद से जाएगा तो उसका ईगो हर्ट नहीं होगा क्या, अब वो एक अल्फा है अपने ईगो को हर्ट करने दे सकता है क्या। तो वो ऐसे ही बैठ गया एंड मन में बोलने लगा कोई तो बुलाओ मुझे भी खेलना है। तभी जो मैं है वो धीरे से शीशन को बुलाया, बोला सब खेल रहे हैं आप वहाँ पे अकेले बैठ के क्या करेंगे, आप भी आ जाइए हम सबके साथ बैठ के खेलिए ना एक बार। लाइक और अगर टाइम होता तो शायद शीशन मना कर देता या फिर कुछ और बोल देता बट अभी फ़िलहाल उसका भी मन कर रहा था तो वो एकदम खड़ा हुआ एंड आगे जाने लगा। एंड ये देख के जो मैं था ना तो उसकी साइड की जगह को खाली किया जैसे कि शीशन आके बैठे, बट शीशन उस तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। वो जाके यान ली और विंग के बगल में खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखकर बोला विंग थोड़ा साइड हट मुझे बैठने दे। जो शीशन की तरफ देखकर बोला यहाँ पे कितनी तो सारी जगह है, आपको यहाँ पे बैठना है। शीशन ने बोला हाँ यहाँ पे बैठना है, तो उस टाइप जाना। विंग जो थोड़ा लाइक उधर गया। तभी वो चुपचाप जो शीशन की तरफ देखा एंड तभी वो साइड में याली को देखा। वो सोच में पड़ गया शीशन ब्रदर क्या उसको यहाँ से हटने के लिए बोला था, वो क्या शीशे के पास बैठना चाहता था। वहीं शैतानी टाइप के स्माइल के बोला मैं सब कुछ समझती हूँ ब्रदर। तभी शीशन ने बोला तो क्या समझता है। वही ने बोला ये जो आप यहाँ पे क्यों बैठना चाहते हो। शीशन थोड़ा शौक में बोला सच में तू समझ गया है। वही कॉन्फिडेंट होकर बोला हाँ मैं ज़रूर समझ गई हूँ। तभी शीशन दूसरी तरफ सर करके हंसने लगा
और जो म्यामा था उसका थोड़ा सा लाइक वो सैड हो गया कि वो चाहता था यहाँ पे शीजन बैठे, बट उसने एक चीज़ नोटिस किया, शीजन के साथ विंग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तभी वो सोच रहा है अगर इस इंसान की लाइक दिल जीतना है तो शायद उसको विंग को पटाना पड़ेगा सबसे पहले। एक बोतल लेके आया एंड वो आके वो जो वेंचिंग था ना उसके हाथों में दिया। वेंचिंग उस बोतल को दिखाने बोला अब ये हम घुमाएंगे, जिसके पास भी जाएगा उसको चूज़ करना पड़ेगा ट्रूथ एंड डेयर। अब उनको एक लेना ही पड़ेगा एंड उसके बाद वो नहीं तो सच बोलेगा नहीं तो डेयर करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा उनको। तभी शीजन ने बोला ओहो ये हमको पता है, अगर न्यू चीज़ कुछ आपको बोलना है तो बोलिए, नहीं तो स्टार्ट कीजिए गेम। तभी इरिटेट होके शीजन की तरफ देखा। शीजन जो बोला अरे अरे आप ऐसे किसी मुझे क्यों देख रहे हो, मैं छोटी सी इंसान हूँ, डर जाऊँगा ना सीनियर, मुझे ऐसे मत देखिए। लिटरली शीजन की ऐसे बातों से वेंची को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल करने बोला ओके। सो फर्स्ट सबसे पहले कौन इसको घुमाना चाहता है, तो इनका जो अंकल था ना वो एकदम खुश हो गया, वो एकदम बच्चे जैसा बिहेव करने लगा, बोला अरे 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 मैं करूँगा। अच्छा ये बोल के फैंचिंग बोतल आगे किया तो इनके अंकल जो कि बोतल घुमाने लगा। एंड बोतल जब घूम रहा था ना सबका इंटरेस्ट आ गया था कि किसके ऊपर जाएगा किसके ऊपर जाएगा, कौन कौन सबसे पहला मुर्गा बनेगा। तो घूमते घूमते जाके जो हमारी ब्राइट रोज था उसके ऊपर गया, सब लोग हंसने लगे एंड सब उनको पकड़ा एंड बोला चलो चलो शीशे बताओ 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 क्या करना है, कौन सा लेने वाले। वो मुँह खोलता, उसके पहले जो उसके और भी कज़न था ना उनमें से एक था जो कि हमेशा उसके साथ फाइट करता रहता है, तो उसने बोला ओके वो और क्या ही लेगा, वो बहुत डरपोक है, वो ट्रूथ ही लेगा। एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं रोज़ की ईगो में लग गया। वो उसकी उस कज़न की तरह देखा, बोला तू रुक, नहीं मैं तो अब डेयर ही लूँगी। उसने बोला रियली तू डेयर लेगा, उसने बोला हाँ। उसने बोला ओके 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 तो गाइस मैं उसको डेयर दूँगी, तुम सब लाइक एक्साइटेड हो ना। तो सब बोला हाँ हाँ, विन भी सर हिलाया कि क्या डेयर लेगा, वो भी देखना चाहते हैं। तभी उसका जो कज़न था ना शोशे, तो उसने बोला ओके तो तुम अभी इस विंटर के टाइम पे ठंडे पानी से नहा के आओ। ये सुनते ही रोज़ का हालत ख़राब हो गया। वो शोशे की तरह देखा, बोले ए पागल अपना दिमाग ख़राब है क्या, इस टाइम पे मैं नहाऊंगा तो कल शादी की जगह पे बैठेगा कौन, तेरे बाप आके। उसने बोला हाँ 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 तुमने डेयर लिया है तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा, और अगर डेयर मान ही नहीं सकते हो तो ये फिलअप नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे बैठे क्यों। हाँ उसको थोड़ा इंसल्टेड फील हुआ शोशे की बातों से। उसने देखा बोला चुप हो जाओ, मैं करूँगा बट प्लीज़ यार तुम क्या हो ये चेंज नहीं कर सकते। बोला नहीं 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 करने वाली हूँ, अब जाओ। उसे बोला हाँ हाँ जा रही हूँ, ये बोल के वो खड़ा हुआ एंड वहाँ से जाने लगे, सब हंसने लगा। तभी जो हमारी सोचे था ना चिंकी की तरह देखने बोला तुम उसके पीछे पीछे जाओ और देखो कि हाँ कि वो वॉशरूम में गया नहाया या नहीं, ठीक है। अब हमारी जो ये था उसको तो बनना ही है डिटेक्टिव, वो तो सोच के भी रखा है वो जब बड़ा होगा तो वो डिटेक्टिव बनेगा, तो वो भी बात मान के चला गया उसके पीछे पीछे देखने के लिए। तभी जो हमारी बेंचिंग था ना वो सुशी की तरफ देखा एंड बोला तुमने ऐसा डेयर दिया है कि उसका हालत ख़राब हो जाएगा, ऐसा डेयर कोई किसी को देता है, उसका कल शादी है। तभी शीशेन जो बेंचिंग की तरफ देखा एंड मन में बोला थोड़ी देर बाद आपका भी सेम हालत होने वाला है मिसेस मलेरिया, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। अब वहाँ पे बोलने लगा था ठीक है वो जब नहा के आ रहे तो हम फिर से अगेन शुरू करते हैं। तो सब ने बोला ओके ओके सब शुरू करते हैं। तो इस बार ने बोला मुझे घुमाना है यानी उसके साथ लाइक उसके पास बोतल दिया एंड बोला लो फिर घुमाओ। वहीं जो बहुत एक्साइटेड होकर बोतल घुमाया, बट जब बोतल घूमते घूमते आके वहीं के पास ही रुका, वहीं बोला हाय हाय ये तो मेरे साथ चीटिंग हुआ। तभी यानी ने बोला हाँ हो गया ना, अब चलो बताओ क्या लेना है तुम्हें, ट्रूथ और डेयर। तभी जो लिली था ना उसने बोला डेयर 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 विंग डेयर। सबकी तरफ देखा बोला सबसे पहले मैं बता रही हूँ कोई मुझे नहाने के लिए नहीं बोलेंगे, अगर मैं नहाने गई ना तो 3 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगी। तभी जो सुशी था उसने देखा बोला अरे नहीं एक डेयर एक ही बार है। तो मैंने बोला ओके ठीक है दैन फिर मैं डेयर लूँगी। तभी जो हमारी लिली था उसने देखा बोला ओके सो मैं बताती हूँ। तभी मैंने बोला हाँ ठीक है। उसने बोला तुम एक गाना गाओ, वही शौक नहीं हुआ फिर भी बोला गाना। तभी लिली ने बोला हाँ तुम कितनी बार गुनगुनाते रहे थे अब क्लियरली सबको सुना भी दो, आई नो तुम बहुत अच्छा गाना गाओगे। वही एक बार टेढ़ी आई से वांगजी की तरफ देखा, वांगजी का नज़र भी एकदम वहीं के ऊपर ही था, दोनों की हाई कांटेक्ट हुआ। वहीं जो अपने आप को थोड़ा ठीक किया एंड रेडी किया गाना गाने के लिए। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरापन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आली से जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा।
ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भी जा। मैं कहीं ना कहीं ये सॉन्ग भांगजी ब्रदर को विंग ने डेडिकेट किया था। हाँ, इस सॉन्ग की हर एक लाइन भांगजी ब्रदर से जुड़ी हुई है। उसकी प्यार, उसकी फीलिंग, उसकी सब कुछ इस सॉन्ग के साथ वो भांगजी के सामने रखना चाहता था। जब वो आंखें ऊपर करके भांगजी की तरफ देखा तो भांगजी एक अलग ही नज़र से, अलग ही तरीके से उसको देख रहा था। उसका दोनों आंखें जैसे थम गया था विंग के ऊपर। क्या देख रहा है ये? वो विंग को देख रहा है। ऐसे गाना ख़त्म होते ही सब लोग तालियां मार रहा था, बट भांगजी की आंखें अभी भी विंग के ऊपर ही था। लिप्स में कोई स्माइल नहीं था, बट आंखें जल रहा था। ये आंखें विंग भर क्यों नहीं पाता है? बट आज उसे समझ आ रहा था ये आंखें उसको कुछ बताना चाहता है, बट विंग समझ नहीं पा रहा है। सब लोग जहाँ पे विंग की तारीफ़ कर रहा था, भाई बोल रहा था, शीजन भी बोल रहा था विंग तुम्हारी गाने की वॉइस तो बहुत अच्छा है, इससे पहले तुमने हमें इतने अच्छे से क्यों नहीं सुनाया। सब लोग बोल रहे थे, बट विंग को थोड़ा शर्म भी आ रहा था। भांजी के सामने ये फर्स्ट टाइम वो गाना गाए, थोड़ा नर्वस, थोड़ा सा शर्म फील हो रहा था। वो ब्लश कर रहा था कि गाना ख़त्म होते ही वहाँ पे एंट्री हुआ रोज़ की, जो कपकपाती हुई वहाँ पे आया। उसके बाल वगैरह भीगा हुआ था, वो कंबल के साथ वहाँ पे आया था। सब उसको देख के हंस रहे थे। तभी उसके अंकल ने पूछा क्या फीलिंग हो रहा है तुम्हें? उसने बोला मैं मर जाऊँगा अभी। तभी सबने साइड किया एंड उसको बैठने दिया। तो सबने बोला अरे चुप क्यों हो, फिर से बोतल घुमाओ, खेलते हैं। तो फिर से बोतल घुमाया गया, बोतल घूमने लगा। शीजन जो मन में बोला था मेरे पास मत आना बाप, अभी मत आना, अभी मत आना। फाइनली शायद उस बोतल ने भी शीजन की बात सुन लिया था, पता नहीं। बट वो बोतल घूमते घूमते जाके स्टॉप हुआ एकदम भांगजी के सामने। सब लोग को हो करके उठे। विंग की आंखें जलने लगा। सब एक्साइटेड हो गए कि भांगजी जैसे इंसान, गंभीर इंसान अब क्या करेगा, क्या बोलेगा। भांगजी अभी भी सीरियस मूड में बैठा हुआ था। तभी विंग का अंकल जो था ना, उन्होंने भांगजी की तरफ देखा, बोला हे माय सन, तो अब तुम क्या लेने वाले हो, ट्रुथ और डेयर? तभी जो हमारी बेंचिंग था ना, वो बोल उठा अभी बहुत बार दो लोगों ने जो है ना वो डेयर ले लिया है, अब डेयर मत लीजिए, आप ट्रूथ ले लीजिए ना ब्रदर, अच्छा होगा। भांजी जो देखा एंड बोला ओके। बहुत एक्साइटेड होकर बोला देन मैं पूछती हूँ, अच्छा ब्रदर आप हमेशा तो बाहर रहते हो, घूमते रहते हो, यहाँ वहाँ जाते रहो, इतनी बिजी शेड्यूल में भी कोई ऐसा चीज़ है जो आपको सुकून देता है, आपकी पूरे टायर्डनेस को ख़त्म कर देता है, जिसको देखने के लिए आप सब कुछ कर सकते हो? ऐसा कोई है जो आपकी दिल में बहुत सॉफ्ट सी जगह ले चुका है, जिसको देख के आपको शांति फील होता है, खुशी फील होता है, एक्साइटेड फील होता है? जो हमारी शीजन था ना, वो बैंजिंग की तरफ देखने बोला, बेवकूफ़ जैसे क्वेश्चन करे। सब लोग एक्साइटेड थे बांगजी की जवाब जानने के लिए। विंग भी बहुत एक्साइटेड था बांगजी क्या बोलेगा। बांगजी एक बार सबकी तरफ देखा, उसके बाद उसके आंखों को नीचे कर लिया एंड अपने लिप्स में बाइट करके थोड़ा स्माइल किया और उसके बाद बोला, दोष सागर जैसे गहरी आंखें, उस आंखों की बेवकूफ़ जैसी देखना मुझे सुकून देती है। वो इंसान की गुस्सा, उस इंसान की रोना, उस इंसान की वो पाउटी लिप्स मुझे सुकून देती है। उसकी रोने की हर एक बूंद मुझे सुकून देती है। मन करता है हर पल उसको रुलाऊं। उसको रुलाने में जो शांति मिलती है ना, वो इस दुनिया में और कोई चीज़ से मुझे शांति नहीं मिलता। मौका मिले तो उसको मैं अपनी आंखों के सामने बिठाऊं और हर दिन मैं उसको रुलाऊं। उसकी वो रोना, उसकी वो पागलपन, उसकी वो नज़र, सब कुछ मुझे सुकून देती है। मुझे इस दुनिया की सबसे ज़्यादा सुकून उसी इंसान से मिलता है। मैं अगर कितनी भी थकान में हूँ, कितनी भी परेशान हूँ, उस इंसान की एक स्माइल मुझे एहसास करवाता है कि कोई तो है मेरी ज़िंदगी में जो बहुत बहुत स्पेशल है, जिसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, कि बहुत गहराई में उसे छुपा के रखना चाहती हूँ, दुनिया से बचाना चाहती हूँ, दुनिया को दिखाना नहीं चाहती हूँ, किसी को बोलना नहीं चाहती हूँ। हाँ, कोई तो है जो मेरी थकान दूर करने के कारण है, मेरी बेचैनी को दूर करने के कारण है। कोई तो है जो मेरी हर एक एहसास की, मेरी हर एक फीलिंग की एक ज़रिया है, जो मुझे फर्स्ट टाइम फील करवाया था कि मैं, ये बोल के वो रुक गया, आगे और कुछ नहीं बोला, सबकी तरफ देखा एंड तभी उसका नज़र गया उसके सामने बैठी हुई विंग की तरफ। जैसे विंग एकदम शॉकिंगली बांगजी को देख रहा था एंड वो कुछ समझ नहीं पाया या फिर समझ पाया है, नहीं पता बांगजी को, बट सबकी तरफ एक बार देखा एंड बोला क्या हुआ है। तभी विंग के जो अंकल था ना, उन्होंने देखा एंड बोला
माय सन, मुझे तो लगता है कि तुम प्यार में पड़ गए हो, किसी से डेट करते हो क्या तुम? तो हम आज की बात यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड आज के बात के बाद आई थिंक सो बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आया होगा स्टोरी के रिगार्डिंग। एंड अभी स्टोरी की मेन ट्विस्ट वगैरह शुरू होने वाला है। सो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा सब्र करो, वेट करो, सब कुछ आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट करेगा। सो आज के लिए हम ये स्टोरी को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। सो आज के लिए बाय बाय।